अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। इसी पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ही सॉल्व होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये देख लें, मैंने इंटीग्रेशन लगाई हुई है और लिमिट काफ़ी बड़ी है ना, तो इस वजह से इंटीग्रेशन बेचारी दिख नहीं रही। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन हमारे लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए बिकॉज इसका और हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना हो गया है। हर जगह ये आएगा। मैथ के जो भी लोग मैथ्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हर जगह इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो आपको इंटीग्रेट ना करना आता हो। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 से 2 कंटिन्यू एंड ये हमारे पास सेकेंड लिमिट जो है -4 माइनस वाई स्क्वेयर और ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वेयर, ये कंटिन्यू रहेगा। अब डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से करें तो जेड आ जाएगा हमारे पास बिकॉज फंक्शन इज कांस्टेंट 1 0 और 2x प्लस वाई हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई एंड 0 का 0, ये हमारे पास 2x और ये हो जाएगा डी ऑफ वाई। तो हमारे पास फंक्शन आ चुका है। यहाँ पर लिमिट भी कंटिन्यू रहेगी एंड देन हम लोग इस पर सेकेंड इंटीग्रेशन यानी डी ऑफ एक्स पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 से 2 एंड ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिमिट पुट नहीं की क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, ताकि हम लोग इसको इधर ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या है -4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट। सही है, तो इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 कंटिन्यू एंड हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वही लिमिट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, साथ में डी ऑफ वाई भी। तो लिमिट हमारे पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड -4 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी ऑफ वाई। चलिए अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 0 से 2 तो कंटिन्यू ही रहेगा। एक्स की जगह हम लोग 4 माइनस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर भी है प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में वाई आ जाएगा। ये हमारे पास एक लिमिट हो गई। अब नेक्स्ट लिमिट यानी माइनस, अब ये नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस वाई एंड -4 माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में डी ऑफ वाई कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए ये स्क्वायर 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 कट जाएंगे, ये हमारे पास प्लस हो गई, हमारे पास माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर भी माइनस है तो इसकी साइंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो व्हाट विल वी विल गेट 0 से 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर और पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास 1/2 यानी हम लोग इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं एंड 2 ऑफ वाई हमारे पास कंटिन्यू रहेगा एंड डी ऑफ वाई भी। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंद मच चुका है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये यहाँ पर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसको डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे। अब ये तो है ही कांस्टेंट, तो हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी वाई है तो हम लोग इसको भी इंटीग्रेट करेंगे साथ में। तो अब पावर इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी विल गेट -2 ऑफ 3 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड पावर क्या हो जाएगी 3/2 एंड साथ में हमारे पास 0 से 2 जो लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 डालेंगे एंड देन 0 डालेंगे। 0 करेंगे तो वैसे भी होल 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा 0 डालेंगे तो होल जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग -2 ऑफ 3 को भी कॉमन ले लें तो ये फिर ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/3 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 3/2 पावर माइनस हो जाएगा 4 माइनस 0 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट 16/3। तो हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज़ 16/3 और इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन वही 1 गिवन है। सबसे पहले डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 0 से 2 माइनस एक्स कंटिन्यू रहेगा। डी ऑफ जेड करेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी 2 माइनस एक्स माइनस वाई एंड यहाँ पर 0। डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यू। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। नाउ 0 से 1 0 से 2 minus x and the value is 2 minus x minus y and -0 तो of course that will be 0 and ये हो जाएगा d of y and d of x। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा होल 0 तो ये हो जाएगा 2 minus x minus y
डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स एंड दीज इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स 2 माइनस एक्स एंड 1 एंड 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट 0 से 1 एंड 2 ऑफ वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट विल बी 0 एंड 2 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ हम लोग ये डी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0 से 1, तो इंटीग्रेशन कंटिन्यू रहेगा। अब y की जगह हम लोग 2 माइनस एक्स डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 माइनस एक्स, दिस विल बी माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स एंड माइनस 2 माइनस एक्स होल पावर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन डी ऑफ एक्स आखिरी में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे 2 2 ज़ार 4 एंड 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x एंड दिस विल बी ऑल्सो दिस एंड दिस विल बी एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 आ जाएगी वैल्यू, एंड अगर हम लोग इसकी बात करें तो वी विल गेट 1/2 कॉमन एंड 2 माइनस एक्स होल पावर स्क्वायर। ठीक है, साथ में हमारे पास डी ऑफ एक्स कंटिन्यू आ जाएगा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पावर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया हुआ था, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा एंड पावर क्या हो जाएगी 3, एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है 0 से 1 वो कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले हम लोग -1/3 को कॉमन ले लेते हैं, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, एंड साथ में पावर हो जाएगी 0 एंड -2 माइनस 0 एंड पावर क्या हो जाएगी 3। इसी तरह हमने दोनों लिमिट जो है वो कंटिन्यू कर दी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/6 तो हमने कॉमन लिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट +8/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6 एंड दिस इज़ आवर आंसर। इसी के साथ हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगर यहाँ पर हम देखें, हमें फंक्शन में x गिवन है, सबसे पहले डी ऑफ z के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 एंड 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यू आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x के साथ z आ जाएगा बिकॉज x इज कांस्टेंट, एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है 3 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, साथ में डी ऑफ y एंड डी ऑफ x विल बी कंटिन्यू। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वाले इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएंगे, एंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो x तो कॉमन रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, z में लिमिट पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एंड ये नेक्स्ट जो लिमिट है वो हमारे पास आ जाएगी -x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास z की जगह 3। ठीक है, नाउ हमारे पास डी ऑफ y और डी ऑफ x जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1/2 एंड दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। साथ में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ जो है इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 और ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब एंड दिस विल बी x ऑफ y माइनस ये हो जाएगा 3 ऑफ x। अब इसको हम लोग देखें प्लस और माइनस कर सकते हैं, जैसे प्लस और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1x। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑफ y और डी ऑफ x को कंटिन्यू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों हमारे पास x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा x ऑफ y। अब यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा दूसरी जगह में कॉमन लेते हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x को कॉमन ले लूँगी, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को कॉमन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे y, एंड साथ में डी ऑफ y एंड डी ऑफ x विल बी कंटिन्यू। अब हमने x हटा दिया था तो यहाँ पर y को अब हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इस पे डी ऑफ y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 एंड दिस विल बी x एंड दिस विल बी हमारे पास हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है, एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है 0 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है,
यहाँ पर हमने चीज़ें लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे साथ में डी ऑफ, जो हमारे पास लास्ट क्या था, लास्ट वाला हमारे पास डी ऑफ एक्स था, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर 0 से 1 हमने लिख दिया है। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड दिस विल बी माइनस, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 0 पे होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों लिमिट हमने पुट कर दी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में डी ऑफ जेड भी कंटिन्यू रहेगा। 0 से 1 यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर पे भी वैल्यू, एक्स स्क्वायर पे भी पावर आ जाएगी, यहाँ पर भी पावर आ जाएगी, हो जाएगी 1/2। एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास पावर का, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, इससे हमारे पास आ जाएगा 1/12। ठीक है, एंड माइनस 1/12 आएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस है, एंड साथ में हमारे पास जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, पावर क्या हो जाएगी क्यूब, एंड 0 से 1 हमारे पास लिमिट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बस आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे पहले 1 देन 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, पहले लिख देते हैं लिमिट 1/12 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वेयर क्यूब, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एंड दिस विल बी 1 माइनस 0 होल क्यूब। इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1/12। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, हमारी ट्रिपल इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आ चुका है, जो कि हमारे पास है u, v और w के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं सही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है फंक्शन जो कि हमारे पास u, v और w के फॉर्म में है। तो ये वही फंक्शन है, वही ट्रिपल इंटीग्रेशन है, बस यहाँ पर फॉर्म चेंज है। ठीक है, कभी हमारे पास एक्स वाई, कभी हमारे पास ए बी, कभी हमारे पास u, v, w गिवन होता है, बट इट डजेंट मैटर, सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से होगा। सबसे पहले हमारे पास जो डी ऑफ यू है उसके रिस्पेक्ट से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सो कॉज है हमारे पास u प्लस v प्लस w है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल गेट साइन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास w प्लस v प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट हमारे पास क्या है, पाई है, तो हम लोग पाई भी पुट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन, एंड देन हम लोग 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट w प्लस v। ठीक है, तो सिर्फ कॉस से क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ है, एंड देन हमारे पास बाकी का फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑफ वी एंड डी ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। वही फंक्शन है, लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पर एक लिमिट पुट की, यहाँ पर दूसरी लिमिट पुट की। नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो इंटीग्रल है वो करेंगे डी ऑफ वी के रिस्पेक्ट से, ये 0 और पाई हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रल कॉस होता है, एंड साथ में हमारे पास डब्ल्यू प्लस पाई आ जाएगा एंड प्लस पाई। ठीक है, अब मैं साथ में लिमिट भी पुट कर रही हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हमें आइडिया हो चुका है हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉस w प्लस हमारे पास आ जाएगा पाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, ये हमने एक लिमिट पुट कर दी जो कि पाई की थी। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, एंड ये हो जाएगा w प्लस पाई, साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस, और साथ में हमारे पास आ जाएगा w। ठीक है, अगेन लास्ट में हमारे पास डी ऑफ w कंटिन्यू रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग 2 ऑफ पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट इंटीग्रेशन है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट इंटीग्रेशन विल बी माइनस, अच्छा माइनस तो कॉस का ही है। ठीक है, एंड कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया साइन, एंड साथ में हमारे पास क्या है, w प्लस 2 ऑफ पाई है, एंड साथ में प्लस साइन w प्लस पाई है, देन प्लस अच्छा फिर हमारे पास आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन w, एंड ये हो जाएगा प्लस साइन, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन w प्लस पाई। ठीक है, साथ में हमारे पास 0 से पाई
कंटिन्यू है। अब हम लोग इसमें 0 और पाई लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर है दैट विल बिकम 0, बिकॉज साइन हमें इस पर भी 0 दे देगा और यहाँ पर जो हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी उससे भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि बहुत ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।